चलो खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर लेट के आराम कर लिया जाए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मम्मी मम्मी। हाँ क्या कर रही हो मम्मी आप? कुछ नहीं, सोच रही थोड़ा आराम कर लूं। आराम? ये अच्छा है, आप यहाँ आराम करो। आपको पता है कि आपकी बहू ने क्या किया है? अच्छा, क्या किया है बहू ने? अरे मम्मी ये पूछो कि भाभी ने क्या नहीं किया है। अच्छा तो फिर ठीक है, यही बता दो कि क्या नहीं किया है। मम्मी मैं अभी अभी अपने इन्हीं कानों से सुन के आई हूँ कि भाभी फोन पे अपनी मम्मी से आपकी चुगली कर रही थी। अच्छा, चुगली कर रही है? हाँ, जो सुबह आपने भाभी को डांटा है ना, बस उसी की चुगली कर रही थी अपनी मम्मी से वो। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, करने दो। मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम करो तो आ जाओ। क्या? कोई नहीं? मम्मी आप ऐसे जाने दोगी? मम्मी भाभी आपकी चुगली कर रही थी और आप भाभी को ऐसे जाने दोगी? तो क्या करूं? क्या करूंगा क्या मतलब है मम्मी? भाभी को आप बुलाओ और उन्हें डांटो। अरे मैं तो बोलती हूँ कि आप भाभी से उनका फोन ही छीन लो। क्या? बहू से उसका फोन ले लूं? लेकिन क्यों? क्यों क्या मम्मी? अरे भाभी आपकी चुगली कर रही थी, इस घर की बात वो बाहर बता रही थी। मम्मी आप ही बताइए, क्या बहू को शोभा देता है कि घर की बातों को बाहर बताए? मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि अपनी बहू पे आप लगाम कस के रखो, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देख लो, भाभी आपकी चुगली करती है अपने मायके में। उसका एक ही उपाय है कि आप भाभी से उनका फोन ही ले लो। अच्छा, बहू मेरे बारे में अपनी माँ से बात कर रही है इसलिए मैं उसका फोन ले लूं? रिंकी इस हिसाब से तो तुम्हारी सास को तुम्हारा भी फोन ले लेना चाहिए। मम्मी ये क्या? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अच्छा एक काम करो, मेरे पास बैठो आगे, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ इधर बैठो। हाँ बताओ क्या है? देखो बेटा, जिस तरीके से तुम्हारी सास तुमसे कुछ कहती हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम उनकी शिकायत मुझसे करती हो। वैसे ही आज मैंने बहू को डांटा और बहू मेरी शिकायत अपनी मम्मी से कर रही है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है बेटा। मम्मी मेरी सास जब मेरे साथ कुछ बुरा करती है तब मुझे बुरा लगता है, वही सब मैं आपको बताती हूँ। और आप बोल रही हो कि मेरी सास मेरा फोन ले ले, यही चाहती हो आप? देखो, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बोलती है तब तुम्हें गुस्सा आता है ना उनपे, फिर तुम उनकी सारी बातें मुझे बताती हो। हाँ तो उससे क्या होता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारे मन में तुम्हारी सास के प्रति जो भी बुरी भावना होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं और तुम लोग फिर से प्यार से रहने लगते हो। यही करते हो ना? तो बस आज मैंने बहू को डांटा, उसको बुरा लग गया, तो बस वो अपनी मन की बातों को अपनी मम्मी को बता रही। उससे होगा ये कि बहू के मन में मेरे प्रति जो भी बुरे भाव आएंगे वो सब खत्म हो जाएंगे और उसका मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही बोल रही हो, जब मेरी सास मुझे डांटती है तो मुझे भी बुरा लगता है, और जब मैं वो सारी बातें आपको बताती हूँ तो मेरा मन एकदम हल्का हो जाता है। और देखो बेटा, जिस तरीके से खाने में हम सिर्फ मीठा नहीं खा सकते, हमें नमकीन की भी जरूरत होती है, उसी तरीके से रिश्तों में सिर्फ मिठास नहीं होनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा नमक भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर चीटे वहीं लगते हैं जहां ज्यादा मीठा होता है। तो अगर कभी बहू को मैंने डांट दिया या बहू ने कभी गुस्से में मुझसे कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहू से प्यार नहीं करती या बहू मेरी इज्जत नहीं करती, मेरा मान सम्मान नहीं करती। ठीक है?